Myself, Jatin Dave from Asamra School. You know very well, today we are going to learn life process 4, transportation in human beings, and we discussed some questions in our previous video. Now this video, present video, we can discuss the blood vessels and their types. So please welcome once again, and let's now to see the board and try to understand the all questions. Blood vessels and their types. First of all, what is a blood vessels? What is a blood vessels? The closed hollow tubes transporting the blood from the heart to the different organs and from different organs to the organs of the body to the heart are called the blood vessels. Blood vessels क्या है? रक्त ले जाने वाली नलिकाएं क्या है? This is the closed hollow tubes. ये closed hollow tubes हैं, बीच में से खुली हुई ये hollow tubes हैं, which is transporting the blood, जो blood को transport करती हैं, कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? From the heart to the different organs of the body, heart से different organs of the body तक, and from the different organs of the body, शरीर के जुदे जुदे अलग अलग शरीर के जो different organs हैं, अलग अलग organs हैं, वहाँ से हार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करने वाली इस नलिकाओं को blood vessels कहा जाता है. The blood circulate in the entire body through the blood vessels. Blood vessels through हमारे पूरे बॉडी के अंदर blood है वो circulate होता है. There are 3 types of the blood vessels. यहाँ पर 3 टाइप की blood vessels देखने को मिलती हैं. सबसे पहली है arteries. Arteries का काम क्या है? They carry the blood from the heart towards the other organs. ये blood को हार्ट से उठाती है और फिर different organs of the body तक पहुंचाने का काम करती है. Here in the blood flows at the high pressure. यहाँ पर जो रक्त प्रवाह होता है, ये रक्त प्रवाह हाई प्रेशर के साथ भारी दबाव के साथ आगे बढ़ता है. So the walls of the arteries are thick and more elastic. इसलिए उसकी जो दीवारें हैं वो दीवारें ज़्यादा थिक होती हैं और साथ में वो ज़्यादा इलास्टिक भी होती हैं, स्थितिस्थापक भी होती हैं. The arteries finally ends in the capillary. artery आगे जाकर फिर कैपिलरीज में खुल जाती हैं. It carries the oxygenated blood. इसमें ऑक्सीजन युक्त या फिर शुद्ध रुधिर बहता है. Except the pulmonary arteries carry the deoxygenated blood to the lungs. लेकिन एक अपवाद रूप है, pulmonary arteries हैं वो deoxygenated मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या फिर अशुद्ध रक्त है, इसे लंग्स से बहाती है, लंग्स में blood to the lungs, इसमें से बहता है. दूसरा है veins. They carry the blood from the different organs of the body towards the heart. शरीर के अलग अलग जो अवयव हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वहाँ से वो रक्त को हृदय की तरफ, हार्ट की तरफ लेकर आती है. Here in the blood flows at somewhat lower pressure. Comparatively यहाँ पर आर्टरी की जगह पर यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम रहता है. Their walls are thin and less elastic. इसलिए उसकी दीवारें हैं वो थीन होती हैं, पतली होती हैं और लेस इलास्टिसिटी के साथ होती हैं. The capillaries join together to form the veins. कैपिलरी सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब ये जाकर वेन्स बनती हैं. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसमें अशुद्ध रूप से रुधिर बहता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है. यहाँ पर भी एक्सेप्शंस देखने को मिलता है, अपवाद देखने मिलता है. पल्मोनरी वेन्स हैं, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स में से इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बहता है. तीसरा वेसल्स है ब्लड कैपिलरीज. अब ब्लड कैपिलरीज क्या है ये सबसे पहले देखें. ऑन रीचिंग एट द ऑर्गन और द टिश्यू, कोई भी टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचने के लिए आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स. आर्टरी है वो और स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है टू ब्रिंग द ब्लड टू कांटेक्ट विथ ईच ऑफ द इंडिविजुअल सेल, जिसके कारण वो हर एक इंडिविजुअल सेल तक ब्लड को आसानी से पहुंचा सके. इस काम के लिए यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वेसल फॉर्म होती है, द स्मॉलेस्ट वेसल्स
have one cell laid thick walls are called the capillaries। तो यहाँ पर इस तरह से smallest vessels जो फॉर्म होती है, जो one cell laid के साथ thick walls क्रिएट करती है, उसे कैपिलरीज कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल, अपने आसपास रहे सराउंडिंग सेल और ब्लड में से मटेरियल को एक्सचेंज करने के काम थ्रू द अक्रॉस द वॉल यहाँ पर होता है। यह है ब्लड कैपिलरीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये भी एक बेसिकली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने ब्लड वेसल्स एंड देयर टाइप्स आपके सामने प्रेजेंट किए। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छी तरह से आपने इसे समझने का कोशिश किया होगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज ब्लड वेसल्स एंड देयर टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ब्लड वेसल्स? द क्लोज्ड hollow tubes transporting the blood from the heart to the different organs and from the different organs of the body to the heart are called the blood vessels. The blood circulates in the entire body through the blood vessels. There are three types of the blood vessels: arteries, veins and blood capillaries. First of all, arteries. They carry blood from the heart towards the other organs. Here in the blood flows at the high pressure, so the walls of the arteries are thick and more elastic. The arteries finally ends in a capillaries. It carries oxygenated blood, except the pulmonary artery carries the deoxygenated blood to the lungs. Second, veins. They carry blood from the different organs of the body towards the heart. Here in the blood flows at somewhat lower pressure. Their walls are thin and less elastic. The capillaries join together to form the veins, and the veins carry deoxygenated blood, except the pulmonary veins that carry oxygenated blood from the lungs. Third one, blood capillaries. On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with each of the individual cell. The smallest vessel have one cell layered thick walls are called the capillaries. Exchange of the materials between the blood and surrounding cell take place across these thin walls. So dear students, now अब आपकी बारी है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना और याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। बाय बाय।